सबसे मेन डाउट तो यही है लोगों के मन में कि BS3 में इंस्टॉल हो जाएगी या नहीं डिस्क ब्रेक। 10 पार्ट्स लगेंगे इसमें। अब आप देख लो कि मैं इसमें क्यों नहीं करा रहा डिस्क ब्रेक इंस्टॉल। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग आपके लिए रहने वाला है इन्फॉर्मेटिव, और व्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपनी BS3 बुलेट में डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन प्रोसेस। क्या कुछ उसमें पार्ट्स वगैरह डलते हैं और क्या कुछ कॉस्ट आती है और लग भी जाती है या नहीं। सबसे मेन डाउट तो यही है लोगों के मन में कि BS3 में इंस्टॉल हो जाएगी या नहीं डिस्क ब्रेक। तो आज आपके सारे डाउट इस व्लॉग में क्लियर करेंगे। तो व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलो जी, व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं जो भाइयों के मन में डाउट है कि डिस्क ब्रेक लग जाएगी या नहीं। तो डिस्क ब्रेक लग जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें कुछ पार्ट्स चेंज होंगे। वो पार्ट्स मैं आपको एक एक करके आज एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा क्या क्या पार्ट्स लगेंगे और क्या क्या उनकी कॉस्ट पड़ेगी और टोटल खर्चा कितना आ जाएगा डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कराने में। BS4 हो, 19 मॉडल हो जो उनसे विदाउट डिस्क ब्रेक थे, ड्रम ब्रेक में जो भी बुलेट है ना ड्रम ब्रेक में, किसी को भी कन्वर्ट करा सकते हो आप डिस्क ब्रेक में। तो आपको आज टोटल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स लगेंगे और टोटल कॉस्ट, सारा कुछ इस व्लॉग में बताएंगे। चलो जी, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। तो सबसे पहले अपनी बुलेट देख लो भाई, ये है ड्रम ब्रेक में, ठीक है, BS4 2019 मॉडल। इसमें एक मॉडल भी था 19 में ही, 19-20 मॉडल था वो था डिस्क ब्रेक में ABS मॉडल, ठीक है। तो ये ड्रम ब्रेक में है। और एक भाई कमेंट कर रहा था कि अपनी बुलेट में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कराओ। तो भाई मैं कराने को करा भी लूँ, लेकिन मेरे को खर्चा बहुत पड़ जाएगा क्योंकि इसके अलॉय व्हील भी चेंज होएंगे, डिस्क ब्रेक वाले अलॉय व्हील चेंज होएंगे इसमें। वो बात चल जाती है अगर पहले इसमें जैसे स्टॉक रिम थे ना, तो उस टाइम काम चल जाता कि ये लगवानी थी। अभी आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा मैं, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं चेंज कराता हूँ अपनी बुलेट में डिस्क ब्रेक तो मेरे को कितना खर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि अलॉय व्हील भी चेंज होएंगे ये, ठीक है। सबसे पहले चेंज होएगा भाई इसका फ्रंट शॉकर सेट, यानी कि ये कंप्लीट शॉकर है ना, दोनों ये चेंज होएंगे इसमें। और इसमें लगेंगे डिस्क ब्रेक वाले शॉकर, ABS वाले मान लो क्लासिक के, वो चेंज होएंगे इसमें, ठीक है। उनका सेट कंप्लीट चेंज होएगा। उसकी कॉस्ट है 4300 रुपये, 4300 रुपये कॉस्ट पड़ेगी उसकी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं भाई डिस्क प्लेट। जो अपनी मेन डिस्क प्लेट होएगी वो चेंज होएगी, 2200 रुपये की प्लेट है। और डिस्क कैलिपर, पूरा कंप्लीट कैलिपर चेंज होएगा जो उसके बीच में डलेगा, यानी कि अलॉय व्हील के बीच में, जिसमें अपनी ये है ना डिस्क प्लेट होती है ना, जो यहाँ पे कैलिपर लगेगा बीच में, उसके साइड में अटैच होएगी डिस्क प्लेट। अगर किसी भाई ने BS3 में अलॉय व्हील डलवा रखे हैं तो अलॉय व्हील भी आपके चेंज होंगे, वो डलेंगे इसमें डिस्क ब्रेक वाले। चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई डिस्क पाइप। ये पड़ेंगे आपको 1050 रुपये के। और उसके बाद 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं डिस्क मास्टर सिलेंडर। 2250 रुपये की कॉस्ट है डिस्क मास्टर सिलेंडर। ये कंप्लीट सेट होता है पूरा एक डिस्क ब्रेक का, ठीक है, उसी में आता है ये। और उसके बाद भाई इसमें 100 रुपये का आपका ऑयल डलेगा, डिस्क ब्रेक ऑयल। और 7वें नंबर पे बात कर लेते हैं भाई फ्रंट व्हील एक्सल। 400 रुपये के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगी फ्रंट व्हील एक्सल की। और जो आपके अलॉय व्हील चेंज होंगे ना, इसके बीच में भी इसका काम जाम है थोड़ा, नट वगैरह और भी है अंदर इस एक्सल के बीच में, कपलर से होते हैं छोटे छोटे, तो वो चेंज होंगे। तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 400 रुपये। 8वें नंबर पे बात कर लेते हैं भाई मीटर बॉक्स। मीटर बॉक्स आपको पड़ेगा 230 रुपये का। और ये है, देखो चेक करो, ये राइट साइड में होता है, देखो। तो ये चेंज होएगा डिस्क ब्रेक के हिसाब से, जो भी इसमें लगता है ना वो चेंज होएगा पूरा कंप्लीट। और उसके बाद बात कर लेते हैं 9वें नंबर पे है जी स्पेसर नट बोल्ट। ये नट बोल्ट देखो, ये स्पेसर वगैरह, ये नट बोल्ट हो गए, ठीक है, ये अंदर डर रहे हैं। और दूसरी साइड के भी ये नट, ये स्पेसर वगैरह ये चेंज होंगे। तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 300 के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ जाएगी, इनकी नट बोल्ट छोटे मोटे जो भी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद बात कर लेते हैं 10वें नंबर पे मडगार्ड सेंटर पत्ती। 4 पत्तियाँ लगेंगी भाई, ये वाली बोल रहा हूँ मैं। ये पत्तियाँ चेंज होंगी, इसमें क्लासिक या दूसरी उसकी डलेंगी, जो भी डिस्क ब्रेक में यानी कि सूटेबल रहेगी लगाने के टाइम, ठीक है जी, वो अपने आप लगा देंगे वो। और उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 70 रुपये के हिसाब से, एक पीस है पत्ती का। और 280 की आपको पड़ जाएंगी, ये 4 लगो 5 लगो जितनी भी लगेंगे टाइम पे, ठीक है। तो अभी मैं 4 बता रहा हूँ आपको, जो उन्होंने मेरे को बताई है, 4 लगेंगी 280 रुपये की। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई लेबर इसमें लग जाएगी भाई 900 ले लो, 800 ले लो, 1000 रुपये ले लो। 1000 रुपये बोल रहे हैं, वैसे तो 800-900 रुपये ले लेते हैं। तो बस इतना प्रोसेस है भाई डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन का, ठीक है। 10 पार्ट्स हैं छोटे मोटे मिला के, 10 पार्ट्स लगेंगे इसमें। और लेबर वगैरह ले लेते हैं भाई 900 से 1000 रुपये। वो मौके के ऊपर डिपेंड है कितने लेस करें इसमें, 700 लें, 800 लें, 900 लें, वो टाइम की बात है।
और टोटल कॉस्ट जो पड़ने वाली है वो पड़ेगी भाई इसके हिसाब से, जो भी इसमें प्राइस है ना इसके हिसाब से कॉस्ट पड़ेगी 14,610 रुपये। ठीक है, यानी कि आप मान के चलो मोटा मोटा खर्चा आपका 14,500 रुपये लग जाएगा। इससे कम तो मुश्किल है, 14,500 के अराउंड आपका खर्चा पड़ जाएगा। तो अभी आपको सारे पार्ट्स दिखा देते जो जो पार्ट्स चेंज होंगे डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कराने के टाइम, और क्या क्या उनकी कॉस्ट लगेगी साथ के साथ वो भी मेंशन कर दिया इसमें जो जो कॉस्ट लगेगी। और ये जो 14,500 रुपये खर्चा है ये कंप्लीट डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बस सिर्फ। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आपकी बुलेट में अलॉय व्हील है तो अलॉय व्हील भी चेंज होंगे, तो आपकी यानी कि कॉस्ट वगैरह पड़ जाएगी आपको 20,000 प्लस बात चली जाएगी। डिस्क ब्रेक इंस्टॉल और अलॉय व्हील भी चेंज होंगे उसमें बीच में ही। अगर किसी बाइक की बुलेट में स्टॉक रिम है, जैसे वो अलॉय व्हील डलवाने का सोचा है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि उसका यही खर्चा आएगा 14 से 14.5 15 के अराउंड मान के चल लो आप, क्योंकि उसमें रिम वगैरह भी चेंज होएगा एक। अगर BS3 वाला है ना तो उसमें BS6 वाला डिस्क ब्रेक वाला रिम डलेगा फ्रंट वाला, तो वो चेंज होएगा। तो उसकी कॉस्ट आप मान के चलो आपको 15 से 15.5 के अराउंड कंप्लीट डिस्क ब्रेक समेत आपको फिटिंग मिल जाएगी डिस्क ब्रेक की। मैं तो आपको यही सजेशन दे रहा हूँ, अगर किसी बाइक की बुलेट में स्टॉक रिम है अगर उनको लगवानी है तो लगवा सकता है, वैसे ज़रूरत नहीं है। देखो अगर किसी को सेकेंड हैंड लेनी है तो डिस्क ब्रेक वाली ले लो पहले ही, आप इतने खर्चों से बच जाओगे। 14-15 हज़ार रुपये कॉस्ट आएगी, इससे बढ़िया आप डिस्क ब्रेक वाली देख लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। अगर किसी को लगवानी भी है तो भाई ये देख लो आप, अलॉय व्हील वगैरह भी चेंज होंगे अगर अलॉय व्हील लग रहे हैं इसमें पहले। ठीक है, अगर ड्रम ब्रेक है सिंपल स्टॉक रिम है इसमें, तो भी इसका फ्रंट रिम है जो वो चेंज होएगा, उसकी कॉस्ट आप देख लेना 1,000 1,200 1,500 2,000 जितनी भी होएगी वो अलग से होएगी। 14,500 रुपये कॉस्ट सिर्फ कंप्लीट है डिस्क ब्रेक सेट की, पूरे कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। उसके बाद जो भी आपका रिम वगैरह चेंज होंगे वो अलग से हैं, अलॉय व्हील डलेंगे तो वो अलग से हैं, यानी कि आपकी कॉस्ट मान के चलो आप 20,000 के अराउंड आपकी पड़ जाएगी। तो आप देख लेना, आपको वर्थ इट लगता है तो आप करवा सकते हो। और अब मैं अपनी बुलेट की बात कर लेता हूँ भाई, अगर मैं इसमें डिस्क ब्रेक लगाता हूँ तो मेरी बुलेट में कितना खर्चा आ जाएगा। 14,500 रुपये तो डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें अलॉय व्हील चेंज होंगे ना, क्योंकि इस अलॉय व्हील में वो लगेगी नहीं, इसमें डलेंगे डिस्क ब्रेक वाले अलॉय व्हील। ठीक है जी, तो ये अलॉय व्हील भी चेंज होंगे। आपको पता ही है मार्केट में रेट क्या चल रहा है अलॉय व्हील का, 8,000 8,500 रुपये रेट चल रहा है, और 14,500 वो, यानी कि 22 22.5 के अराउंड मेरे को कॉस्ट पड़ेगी अगर मैं अपनी बुलेट में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कराता हूँ। अब आप देख लो कि मैं इसमें क्यों नहीं करा रहा डिस्क ब्रेक इंस्टॉल। डिस्क ब्रेक के चक्कर में मेरे को इसमें कितने तामझाम चेंज कराने पड़ेंगे, यानी कि 22-23 हज़ार रुपये लग जाएंगे मेरे, फिर जाके डिस्क ब्रेक इंस्टॉल होगी। इससे अच्छा तो मैं आपको सुजेशन कर रहा हूँ कि आप एक सेकेंड हैंड बुलेट लेने जा रहे हो ना, तो डिस्क ब्रेक वाली देख लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आपका 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा बच जाएगा। वैसे ड्रम ब्रेक वाली भी सही है, देखो लुक वाइज ये ज़्यादा बेस्ट लगी मेरे को, क्योंकि डिस्क ब्रेक में कवर हो जाता है अपना हाफ अलॉय, तो आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है जी, पर यही बोल रहा मैं आपको, अगर आपको पैसे लगानी है सेकंड हैंड पे तो सबसे पहले आप देख लो डिस्क ब्रेक वाली कार्बोरेटर विद डिस्क ब्रेक। अगर नहीं मिलती तो आप स्टॉक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। BS3 BS4 दोनों बुलेटें बेस्ट हैं, बेशक डिस्क ब्रेक वाली ले लो विदाउट डिस्क ले लो, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छा चाहिए तो सेकंड हैंड लेने जा रहे हो तो डिस्क ब्रेक वाली ले लो, अगर किसी को नॉर्मल शौक के लिए रखनी है तो लुक वाइज लेनी है तो आप ड्रम ब्रेक ले लो, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। ब्रेकिंग सिस्टम इसका भी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा भगाओगे, देखो भाई ज़्यादा भगाओगे तो कंट्रोलिंग सिस्टम दोनों का ख़राब हो सकता है, ओवर स्पीड चलाओगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस हिसाब से उसको राइड कर रहे हो, वो आपको पता है किस हिसाब से कंट्रोल करनी है। बाकी ये है ड्रम ब्रेक से थोड़ी बेस्ट है डिस्क ब्रेक, बस ये कहूँगा मैं तो। व्लॉग अच्छे लगते तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग और मोटो व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे, चैनल कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।